नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2011 के नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 है ये। और इससे पहले की मेरी जितनी भी वीडियो है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं दिसंबर 2011 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कल पूछे गए प्रश्न के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कल का पूछा गया प्रश्न। हमारा क्वेश्चन था वुडकट का संबंध किससे है। ऑप्शन में है ए नाइट्रिक अम्ल, बी आर्क लैंप, सी ब्यूरिन और डी चूना पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि वुडकट का संबंध सी यानी कि ब्यूरिन से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। अब हम देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है भुवनेश्वर में निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा खाकरा देउल है। ऑप्शन में है ए लिंगराज, बी परशुरामेश्वर, सी राजरानी और डी बेताल देउल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है जो कि खाकरा देउल से संबंधित है या खाकरा देउल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बेताल देउल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद है। ऑप्शन में है ए गयासुद्दीन तुगलक का स्मारक, बी अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार का दरवाजा भी जिसको हम बोलते हैं, और सी हुमायूं का मकबरा और डी सिकंदरा। तो इसका जो सही आंसर है कि इंडो इस्लामिक स्मारक जो है जिसके 2 गुंबद है तो वो है आपके हुमायूं का मकबरा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नांकित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन में है ए ध्यान मुद्रा, बी वितर्क मुद्रा, सी अभय मुद्रा और डी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभय मुद्रा। सुल्तानगंज से जो भी गुप्त काल की तांबे की मूर्ति बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है वह है अभय मुद्रा में है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन में है ए देवगढ़, बी भीतरगांव, सी ईरान और डी बोध गया। तो जो गुप्त काल का जो ईंट का प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके भीतरगांव में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार मनकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन में है ए राजस्थानी, बी मुगल, सी कांगड़ा और डी बसौली शैली। तो इसका जो सही आंसर है कि मनकू जो चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है तो वो है आपके कांगड़ा शैली से है। कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है ये मनकू। और जो कांगड़ा शैली जो कि पहाड़ी शैली की एक शाखा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्लू सर्कस किसने चित्रित की है। ऑप्शन में है ए हेनरी माथिस, बी मैक्स अर्नेस्ट, सी मार्क शगाल और डी जॉन मीरो। तो जो ब्लू सर्कस है वो लगभग 1950 ईस्वी में निर्मित की गई है। तो इसके जो कलाकार रहे हैं वो है मार्क शगाल। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है। ऑप्शन में है ए पिकासो, बी सल्वाडोर डाली और सी जॉन मीरो और डी फ्रेंच मार्क। तो जो हैंड पेटेंट ड्रीम का इमेजेस कहा है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सल्वाडोर डाली ने ये बात कही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन में है ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी ग्राफिक कलाकार और डी कला इतिहासकार। तो जो अलेक्जेंडर काल्डर है वो एक बहुत अच्छे मूर्तिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कलर फील्ड पेंटर कौन है। कलर फील्ड पेंटर कौन है। तो ऑप्शन में है एक मार्क रोथोको, बी पॉल क्ली, सी जैक्सन पोलक और डी ब्रिजेट रिले। तो जो इसका जो सही आंसर है कलर फील्ड जो पेंटर है वो हम बोलते हैं मार्क रोकोतो को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सुजान लेंगर कौन है। ऑप्शन में है ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी ग्राफिक कलाकार और डी सौंदर्य शास्त्री।
तो जो सुजान लेंगर है वो एक सौंदर्य शास्त्री है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? एग ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? ऑप्शन में है ए धनराज भगत, बी प्रदोष दास गुप्ता, सी राघव कनेरिया और डी बलबीर सिंह कट। तो जो एग ब्राइड की जो मूर्ति है वो बनाई है प्रदोष दास गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई है? सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किस माध्यम में है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन में है, पहला है ए अंबाजी संगमरमर, बी मद्रास ग्रेनाइट, सी जोधापुर बलुआ पत्थर और डी चुनार बलुआ पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि सारनाथ में जो बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सारी की सारी जो है चुनार बलुआ पत्थर में ही गढ़ी गई है। और इसके अलावा जो मथुरा में जो भी मूर्तियां पाई गई है कुषाण काल में, तो वो सारी की सारी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। तो जब भी कभी आपको मथुरा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा मूर्तियों से संबंधित, तो उसमें लाल बलुआ पत्थर आएगा। और अगर सारनाथ से कोई भी मूर्ति आती है तो उसका जो माध्यम होता वो होगा चुनार बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे भी सारनाथ की बुद्ध की जो प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से गढ़ी गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए गायक, बी कलाकार, सी मूर्तिकार और डी नृत्य रचनाकार। तो इसका जो सही आंसर है, अमृतनाथ सहगल एक मूर्तिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सबसे पहला जो कला का विद्यालय है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन में है ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी दिल्ली और डी कलकत्ता। तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे कि सबसे पहला जो कला विद्यालय है वो मद्रास में खोला गया था 1850 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, कांस्य निम्नलिखित का मिश्र धातु है। ऑप्शन में है ए एल्यूमिनियम व जस्ता, बी एल्यूमिनियम जस्ता व टीन, सी तांबा जस्ता व टीन और डी तांबा जस्ता और वो लोहा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, यानी कि ये क्वेश्चन पहले की वीडियो में भी पहले के क्वेश्चन में भी आया है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इससे पहले का जो क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय कला विद्यालय है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो प्लीज़ आप जो है इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसीलिए तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ नेचर इन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है ए स्टेला क्रैमिश, बी आनंद कुमार स्वामी, आनंद के कुमार स्वामी और सी वी.एस. अग्रवाल और डी कपिला वात्स्यायन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ नेचर इन आर्ट जो नामक पुस्तक है उसके लेखक है आनंद के कुमार स्वामी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो ऑप्शन में है ए नाट्यशास्त्र, बी सम्रांगण सूत्रधार, सी चित्रसूत्र और डी कामसूत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है, स्फुतोमातो की अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन में है ए अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, बी रेम्ब्रांट, सी राफेल और डी लियोनार्डो दा विंची। तो इसका जो सही आंसर है कि स्फुतोमातो की तकनीकी के लिए जो जाने जाते हैं कलाकार वो है ऑप्शन नंबर डी लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट है, करावजियो किस कला आंदोलन से संबंधित रखते थे? करावजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? ऑप्शन में है ए पुनर्जागरण, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेनेसां, और बी अत्यलंकृत जिसको हम बोलते हैं रोकोको, और सी बरोक, डी स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म। तो जो करावजियो है वो थे आपके बरोक शैली से। तो
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन में है ए क्लॉड मोने, बी एडवर्ड माने, सी पॉल गोगवा, डी विसेंट वान गो। तो इसका जो सही आंसर है सनराइज इम्प्रेशन जो है वो उसके जो चित्रकार रहे हैं वो है क्लोड माने, सॉरी मोने, क्लोद मोने जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन। 1819 में ग्राफिक डिज़ाइन का शब्द किसने प्रतिपादित किया है? 1819 में ग्राफिक डिज़ाइन का शब्द जो है वो किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में है ए विलियम एडिसन डिगिंस, बी जूल्स शेरे, सी एलोय सेनेफेल्डर और डी अलेक्जेंडर रोडचेंको। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि 1921 में ग्राफिक डिज़ाइन जो शब्द है इसका प्रतिपादन किया था विलियम एडिसन डिगिंस ने, जो कि इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था और 1880 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? ऑप्शन में है ए स्लमडॉग मिलियनेयर, बी टॉय स्टोरी, सी टर्नर, डी बैटलशिप पोटेमकिन। तो जो पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है वो है ऑप्शन नंबर बी टॉय स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोन्टाज मूलतः किस निर्देशक की चलचित्री की आशु रचना है? ऑप्शन में है वॉल्ट डिज्नी, बी स्पिलबर्ग, सी असेनसिटन और डी पासोलिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट है बो हाउस आंदोलन कहाँ उद्विकसित हुआ? तो जो बो हाउस आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन में है ए वीमर जर्मनी, बी न्यूयॉर्क यूएसए, सी बहर यूएई और डी मास्को रशिया। तो इसका जो सही आंसर है तो बो हाउस आंदोलन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले जो है वीमर जर्मनी से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिज़ाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? कि यूनाइटेड स्टेट में कौन सा ऐसा संगठन है जो कि विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिज़ाइनरों को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन में है आपको आर्ट डायरेक्टर क्लब जिसको हम बोलते हैं ADC, ठीक है, बी अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स, सी इंटरनेशनल टाइपोग्राफ कॉरपोरेशन और डी ग्राफिक डिज़ाइनर्स गिल्ड USA। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए गायक, बी कलाकार, सी मूर्तिकार और डी नृत्य रचनाकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।